चलो शुक्र है। अच्छा, आप क्या कह रही थी? क्यों होता है ना? क्यों होता है? आप बताओ। चलो, आपका क्वेश्चन उनका हो गया, आप बताएं। कमर दर्द ही है जी, शादी कमर दर्द। आप इनके साथ आए हो? चाचा के बकौल मेरे घुटने पहले शुरू हुई। घुटनों पे। हाँ जी, उसके घुटने याद रखने। ठीक है। और क्यों होता है, ये दो टॉपिक आ गए हमारे पास। आप बताएं। इसके बाद इसके बाद यहाँ दर्द शुरू हुई। उसके हाँ, बाद रीढ़ की हड्डी में। आज बैठे बैठे बैठे। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हुई। जी अकेडमी, आप बताएं। जी कमर आपको कमर में टांग में दर्द है, यहाँ पे सबको कमर में और टांग में दर्द है। किस चीज़ पे बात की जाए आज? आज का टॉपिक क्या होना चाहिए? सारे मेरे तकरीबन मेरे ख्याल में यही मरीज है। यही मरीज है, आप बताएं जी। नहीं, ये तो मेरे साथ। बैकबोन। समझ रहे हैं ये बातें मैं क्यों शेयर करता हूँ? पहली बात ये है कि आप सबको एक ही मसला है। किसी को ज़्यादा है तो किसी को कम है, किसी को अभी हुआ है तो किसी को 9 साल पुराना दर्द जारी है। आप सबको बुलाने का और आप सबके साथ इकट्ठे बैठने का एक ही मकसद है कि एक बंदा आपको कह रहा है आपको अर्गनिसा हो गया है, दूसरा डॉक्टर आपको कह रहा है आपको शार्टिक पेन है, तीसरा क्या कह रहा है आपकी मोरों में गेप आ गया है, चौथा क्या कह रहा है गोश्त आ गया है, स्पेस कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 5 डॉक्टर के पास 5 पेशेंट गए हो ना आप लोग, तो हर पेशेंट अपना मसला आपका और इनका शायद उनके बकौल डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? है एक चीज़, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ आपको। अच्छा, ये तो मसला आ गया, प्रॉब्लम आ गई आप लोगों को। अब ये क्यों हुआ, बैन की बात क्यों हुआ है, आपके ज़हन में क्या है? मेरा जो है ना वो ये है कि हम लोग हमारा प्रॉपर जो है ना वो लाइफस्टाइल नहीं है। सबसे जरूरी चीज होती है कि ये उम्र के किस स्टेज में आपको पता चला है? ये मुझे जब मैं 50 प्लस हो गए, प्लस हुआ 50 तब मुझे प्लस। एहसास हुआ कि ये अब मेरी अलाइनमेंट आउट होनी शुरू हो गई है। थोड़ी हेल्प करो मेरी, जो बात करे थोड़ा सा माइक उनके पास लेके जाओ। अच्छा। तो मैं भी मीडिया से हूँ। अच्छा। अच्छा, ठीक है, हाथ में पकड़ लें। ये पेन वगैरह या जो कुछ भी है ये आपको बहुत पहले से पता लगना शुरू हो जाता है, लेकिन हम लेकिन हम उसकी केयर नहीं परवाह करते नहीं हैं, करते परवाह हैं। नहीं ठीक करते है, कि ये मैं ऐसे एग्री है तो करता हूँ इस कोई बात बात में नहीं। आपसे। झुकते हुए अगर पेन होती है तो कुछ नहीं है। साथ में जवानी भी अब होती है। हाँ जी, वो तो जाहिर है फिर वो एक हाँ। चीज़। और उसके बाद ये है कि ये वक्त के साथ साथ हड्डियां जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं। बॉडी में वीकनेस और आती हाँ है, हाँ जी, वो चेंजेस आती रहती हैं मसल्स और वो पावर कम होती है। हाँ जी उनकी पावर कम होती जाती है। हम्म। और हम जब उस वक्त हम अगर इसकी केयर करें और वो करें तो ठीक, लेकिन वो जब वो क्या करना चाहिए, केयर में क्या करना चाहिए? केयर में ये हम सबसे उन लोगों को बता रहे हैं जी जी केयर जिनको जो 50 प्लस ये बात जी पता जी चली है जी ना जी आपको। अब 30 भी है, 25 भी है, हाँ जी हाँ जी 35 भी है। हाँ ये बातें उनके लिए हैं कि ये वाली गलती आप लोगों ने हाँ नहीं आप ना करनी। करें। अच्छा। वो सबसे पहले तो आप अपनी खुराक का बेहतरीन ख्याल करें। सबसे बड़ी वजह आपका मोटापा है मोटापा जी। है। ये आपको मोटापा जो है वो आपके मोटापा क्यों आता है? वो इसलिए कि आप सुस्त हैं, काहिल हैं और खाने के बड़े शौकीन हैं। सबसे बड़ा रीजन, हाँ जी सबसे बड़ा हाँ रीजन जी हमारे गंदम की रोटी। हाँ जी, गंदम की रोटी हो गई और ये ठीक है, सारा, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, चावल नहीं छोड़ क्यों नहीं सकते, छोड़ सकते? लेकिन कम कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर याद बस। रखिए मेरी बात, जब आप रोटी छोड़ेंगे ना, हम्म अगर मैं अपनी अम्मी को अभी कहूँ ना कि रोटी खा लो, कह रहा है बेटा नहीं, हम्म 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 रोटी का दिल नहीं होता। हम्म वही अम्मी जो रोटी के बगैर रह नहीं सकती थी। हम्म। मतलब ये है, हमारी बॉडी, जी जी हमारी बॉडी को आप जिस चीज़ पे भी लगा दो ना, हम्म ये उसकी आदी हो जाती है। जी जी बिल्कुल। जब आप इसको रोटी पे लगाएंगे ये रोटी मांगेगी, जब आप इसको एक और लाइफ स्टाइल पे करेंगे फिर आपको ये छोड़ो नहीं चाहिए। हम्म तो कोशिश हमने करनी है कि गंदम की रोटी। ठीक है, जी जी क्यों होता है, हम क्यों की बात कर रहे हैं? हम्म बॉडी वीकनेस। बॉडी जब आपकी वीक होती है तो आपके मसल्स वीक होते हैं। और हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जो है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन का आंसर है। इसको मसल ने ग्रिप दिया हुआ है। आपकी रीढ़ की पूरी हड्डी में मसल्स लगे हैं जो इसको कवर रखता है। जब आपकी बॉडी वीक होती है आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं। जब आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं, जहाँ आप झुकते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, झुके के झुके रह जाते हैं, डिस्क बाहर आ जाती है। तो डाइट। ठीक है। अब इनके बकौल घुटने, घुटनों का मर्ज क्यों होता है?
जो हमारा मेन लाइफस्टाइल है, बेड लाइफस्टाइल है, एक तो बगैर मोरों के लिए बगैर झुक के हम सारा कुछ झुक के सब कुछ उठा जी रहे होते हैं, ज़रूरत नहीं होती। वही चीज़ हम बैठ के भी उठा सकते हैं, लेकिन नहीं जी हमने झुक के। और सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें यह भी है कि अगर 2 मन का वजन पड़ा है जी, जवान दा पुत्र अकेले चासी दुआ हाथ में लाने दे, ठीक है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जी चाचा वाली बात घुटने, देखिए जब हम 1-1 घंटा 2-2 घंटे खाना खाने हम ऐसे ज़मीन पे चौंकड़ी मार के बैठते हैं, ये मोरों का और घुटनों का बेड़ा गर्क करते हैं। यहाँ से घुटनों में स्पेस, यानी ये मेरे घुटने हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमारे घुटनों में स्पेस पैदा होती है। स्पेस पैदा होते 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 50 साल प्लस में ये पता नहीं यार जा रहा था घुटने में दर्द हो गया, ऐसे ही हुआ था ना आप, वो घुटने का दर्द आज दिन तक चाचे का ख़त्म नहीं हुआ है। वजह बेड लाइफस्टाइल। पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, ठीक है, बिला ज़रूरत कोई चीज़ नहीं उठानी। अगर कोई चीज़ उठानी पड़ भी जाए तो ज़मीन पे बैठ जाओ। आप क्या करती हैं? डॉक्टर साहब एक और भी बड़ी वजह है, खाना खाने के बाद फौरी सो जाना, सो जाना। बहुत बहुत खतरनाक चीज। खाना खाने चाचा के ये बाद बातें पुरानी हो गई हैं। लेकिन करते ऐसे ही और ज्यादा करने लगे लोग। डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे कि आपने अपना कितना ख्याल रखा हुआ है। आपका मैदा ठीक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, चाहे जो भी आप खाओगे पियोगे वो बाहर निकलेगा, लेकिन आप अंदर से कमज़ोर हैं, इतना बेड लाइफस्टाइल है, इतना कुछ आपने किया हुआ है, लाजमी बात है फिर सोने पे, आप सोने से पहले खाओ बाद में खाओ, वो टेंशन नहीं है। टेंशन मेन ये है कि हमने अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रखना है, ठीक है। आज के बाद जी रोटी कोई नहीं मरता, मैंने तो 2-2 साल भी नहीं खाई है जी, नहीं मरा। मेरा काम आप सबसे ज़्यादा सख्त है। अब देखिए ड्राइव करके आया हूँ, अब आप लोगों के सेशन करने हैं, फिर उसके बाद कल सरगोदा जाना है, फिर अगले दिन मियाँ वाली जाना है, सख्त है, लेकिन बॉडी ज़्यादा दे रही है। वजह क्या है? साथ साथ में अपना डाइट का ख्याल भी रखता हूँ, तो डाइट का ख्याल रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, उठने बैठने का जो भी तरीका है वो सारी वीडियोस मैंने बनाई है। खाना क्या है, खाना क्या है, ठीक है, खाना क्या है। वैलिड क्वेश्चन। अच्छी बात है, अच्छा ये आपने रोटी आपने, इस पे मैं मुतबादिल आपको बता देता हूँ। शुगर वाले पेशेंट रोटी खा रहे हैं और चावल नहीं खा रहे हैं, ऐसे ही है ना जी, चावल से शुगर ज़्यादा होता है। एक बुरा कॉन्सेप्ट ये है, और दूसरा बुरा कॉन्सेप्ट ये है कि चावल से भी बंदा मोटा होता है। वल्लाह इस तरह की कोई बात भी नहीं है। जी बिल्कुल सही। चावल हेल्दी कार्ब्स है, आपकी बॉडी काफ़ी हद तक आपका वेट लॉस हो सकता है। रोटी एक 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 तवे की रोटी में, तवे की, तंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ऊपर बात चली जाती है। 35 चम्मच शुगर, आप मुझे बताएं, आपके ब्लड में सारा दिन शुगर दौड़ रहा होता है, सुबह एक खाई, दोपहर को खाई, रात को खाई, 105 चम्मच शुगर ले रहे हैं, ये बंदा शुगर पेशेंट नहीं बनेगा, जी बिल्कुल। ये बंदे को ब्लड प्रेशर नहीं होगा। इस बंदे को कितने प्रॉब्लम होते हैं आपकी इस रोटी की वजह से। रोटी को साइड पे करो, सुबह के नाश्ते में हमें एग्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं। इस एग्स में एक अंडे से लेके 10 अंडे तक आप खा सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना अफोर्डेबल है उनके लिए। पहले लोग कहते थे कि आपने जर्दी नहीं खानी, सफ़ेदियाँ खानी है, लेकिन अब आप जर्दी के साथ जितने मर्जी अंडी है, ब्लड प्रेशर नहीं है आपको खा लो, वो भी आपकी बॉडी को चाहिए जर्दी। साथ में जौ का दलिया हो गया, साथ में आप ब्रेड भी ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड जो होते हैं, साथ में आप 1 कप कॉफ़ी ले सकते हो, कहवा ले सकते हो, 1 कप चाय भी ले सकते हो। अच्छा, खाएंगे क्या? असर के जब आप सुबह नाश्ता करते हो 8 बजे, तो आप साथ में 10-11 बजे कोई भी एक अदद फ्रूट खा लो। दोपहर को आपका यही चावल चिकन, चावल फिश, चावल मिक्स वेजिटेबल ले लो। असर के टाइम अगर मूड है, भूख लगी है, एक फल और खा लो, 2 सेब दिन में बन जाते हैं। रात को फिर चावल, साथ में कोई भी चीज़ ऐड कर दो, फिश, चिकन। हम अफोर्डेबल नहीं, ऐसे ही कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे गरीबी के घर हैं, सबके वहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यार जो भी घर में पका हुआ है ना, वो उसके ऊपर डाल के खा लो, ठीक है। दालों में भी बड़ी हाँ जी, ग़िज़ाइयत होती है। हाँ दालों सब में डालो। बहुत। अब दालें पे आएंगे, सब्जी पे आएंगे, टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा। हमारे घरों की रूटीन ये है, आपको अपनी वाइफ कहेगी कि जाएं सब्जी लेके आए, तो आप जाएंगे सिर्फ तोरी पकड़ के ले आते हैं, सिर्फ तोरी से कुछ नहीं होगा, सैलेड भी साथ है।
जितनी सब्जियां हैं सबको मिक्स ले आओ, हम्म, सबको भाभी को कहे छोटा छोटा काट के फ्रिज में रख दो, जब भी पकाना हुआ थोड़ी सी उसमें मिक्स के साथ आपकी बॉडी के जितने भी मिनरल सारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक से नहीं होगा। हाँ, सेम इसी तरह दालें जो हैं, एक दाल काम नहीं करेगा, सारी दालों को मिक्स करके आपकी बॉडी की ग्रीन रिक्वायरमेंट टाइप पूरी हो बना जाती है। लें। सिंपल। अच्छा, रात को भी यही है। फिर अगर हो सके और भी अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखना चाहते हैं, रात को सोने से पहले नट्स एक चुंग ले लें, 2 अंडों की सफ़ेदियाँ खा के सो जाएं। 1 महीने ये लाइफस्टाइल करें आप लोग। अगर आप लोगों को बीमारी ने छोड़ा नहीं तो मैं जुर्माना दूंगा। और साथ में किसी घर में शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो मैंने 3 दफ़ा वो वीडियो बनाई है उस डाइट पे, फ्रूट्स वाली डाइट, जो 1 हफ्ता सिर्फ फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, बिल्कुल ख़त्म। गुर्दे साफ, जिगर साफ, दिल साफ, सब ब्लड ओके हो जाता है 1 हफ्ता, ज़्यादा नहीं। बीपी वाले जितना मर्जी लें, येलो ना लें, वाइट में कुछ भी नहीं है, वही वाइट ले सकते हैं। मैंने भी बेसिक जो है ना स्टार्ट की हुई है, जो आप बता रहे हैं ना, मैं 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट लेता हूँ, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद 2 मल्टीग्रेन टोस्ट, 2 अंडे और 1 कप चाय, ये शाम हो जाती है। कितने दिनों से कर रहे हैं? ये मुझे महीना हो गया। महीना हो गया है ना। अब इसको आपने यू टर्न मारना है। अच्छा। यू टर्न क्या होगा कि आपने ये जो मल्टीग्रेन वगैरह इस पे आ जाए फिर हफ्ते बाद, हाँ, सही है, हाँ, लेकिन 1 हफ्ता सुबह 8 से रात 8 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाएं। उस फ्रूट्स में आपको कोई ना मना नहीं है कि आपने ये वाला फ्रूट्स खाना है तो ये नहीं खाना, जी जी। और ये भी नहीं है कि आपने कितना खाना है, 5 किलो एक टाइम पे खा लो, कोई टेंशन नहीं है, हम्म, लेकिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक, फिर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना। अच्छा 1 हफ्ता ट्राई करें, अच्छा, सिर्फ फ्रूट्स सिर्फ फ्रूट। जो भी है, उसमें नट्स वगैरह भी हैं? नट्स रात को सोने से पहले 1 चुंग ले सकते हैं, अच्छा। कोई टेंशन नहीं है। इसमें 1 कप चाय भी ले सकते हैं, बीकी सी चाय भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बंदों की चाय की तलब होती है, सर दर्द करता है, क्या क्या, तो ये मैंने अलाउ किए हैं। तो आज जो बातें की हैं मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। काफ़ी हैं। डॉक्टर साहब, दही की लस्सी कैसे रहेगी? मोरो वाले पेशेंट के लिए खट्टी चीज़ें अच्छी नहीं होती, ठंडी और खट्टी चीज़ें ये थोड़ा सा सूट नहीं करती आप लोगों को, इससे पेन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे आज की वीडियो शेयर कर दें, आपके साथ साथ ये आपके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं उनको जी भी शेयर हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। देखिए, जब याद रखें मेरी बात, अवेयरनेस आएगी, आपके टाइम में नहीं थी, अब है, 2026 है, जी जी बिल्कुल। 30 प्लस की बात कर रहा जी हूँ। जी अवेयरनेस आएगी, टाइम लगेगा, मैं करूँगा, आप करेंगे। ठीक है। घर में बैठ के कोई नहीं सीखता, माँ के पेट में कोई नहीं सीखता। मैं बोलूँगा, आप शेयर करेंगे, अगला सुनेगा, वो शेयर करेगा, अगला सुनेगा। अवेयरनेस लानी है, लाइफस्टाइल ठीक रखना है, लोगों में तमीज़ लानी है कि देखिए ये वाला चीज़ अच्छी है आपके लिए, ये बुरी है, तब जाके बीमारियों से जान छूटनी है। ये वाला जो लाइफस्टाइल है, आपने शादी हालों में देखा होगा जी जी। कि लोग क्या करते हैं, इस हालत में कब्र तक जा रहे हैं, बस हर बंदे के कब्र की तरफ अपना रुख किया हुआ है, पता नहीं है किसी को। तो कोशिश करें कि लाइफस्टाइल को हमने ठीक रखना है। जी जी। मैं शेयर करूंगा, आप शेयर करेंगे, मैं बताऊंगा, आप शेयर करेंगे, तो लोगों को पता चलेगा, शायद हमारी वजह से कोई लाइफ शायद, स्टाइल अच्छा बिल्कुल सही करे, बात आने है। वाली बीमारियों से बचें। तो मुझे भी आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। जितने मेरे पेज के फॉरवर्ड्स हैं, सबको मेरी रिक्वेस्ट है, आज ये जितने भी मरीज़ मेरे पास आए हैं, अल्लाह सबको शिफा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही है कि हमें अपना एक्सपीरियंस अपने से जो पीछे आ रहे हैं उनको उनके शेयर करना शेयर चाहिए। करना है। और शेर ये है बड़ा खूबसूरत कि डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। कोई ना कोई जो है किसी ना किसी बेशक को हमसे बेशक, बिल्कुल फायदा हो ठीक जाए। कह रहे हैं आप। बहुत 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 शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।